तो लास्ट वीक हमने जो किया था, प्रैक्टिस किया वो सबने, कि नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस? कर रहे हो प्रैक्टिस? सर यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो ही काम का है, फिर वो चीज कंटिन्यू करेगा तो। ठीक है, बीइंग स्पिरिचुअल का ये अपना 15th सेशन है। ओके, तो अब तक जितने भी सेशंस है, जिन लोगों ने नहीं देखे शुरू से, वो देख लो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम जा रहे हैं इसके अंदर ना। तो पहले तो इनर लेवल पर काम होगा, फिर धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं एवरी सेशन के अंदर। सो रिकॉर्डिंग्स आर देयर, वो चीजें आप लोग देख लो। दूसरा एक चीज सब लोगों के लिए एक कॉमन मैं बता रहा हूँ कि सब लोग म्यूट रखो खुद को। क्वेश्चन आंसर जब पूछने का बोला जाता है तब अनम्यूट करो और फिर म्यूट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग किया बट बहुत डिस्टरबेंस वाला था, तो शेयर नहीं किया गया। क्योंकि अनम्यूट रखते हो, बैकग्राउंड नॉइसेज और बहुत सारा कुछ आता है, तो म्यूट ही रखो खुद को। क्वेश्चन आंसर जब होता है तब खाली अनम्यूट करो और फिर म्यूट कर देना। इतना थोड़ा सा अपने एंड से ध्यान रखो सब लोग। ओके, सो अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, देर इज अ सिंपल मेडिटेशन, मेडिटेशन कम ऑब्जर्वेशन। अब उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे हम। अब लास्ट टाइम जो जो भी किया, इसमें आप लोगों को हो रहा है वो चीज की तकलीफ हो रही है, उसमें क्या हो रहा है तकलीफ? सर कभी कभी मेरा सर बहुत दुखता है। हम्म, वो करते वक्त? हाँ सर। ओके, कितना मिनट करते हो वो? मेरे से तो 8 से 9 मिनट होता है सर, उसके ऊपर नहीं हो रहा है मेरे से। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, 8-9 मिनट भी मत करो। मैंने क्या बोला था कि जस्ट डू इट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए करो, कल 2 मिनट के लिए करो, फिर 3 मिनट। तो ऐसे जंप हमें नहीं करना है कि आधा घंटा में एक साथ कर लूं। इस तरीके से ही करना है, ज्यादा करना नहीं है हमें कुछ भी। ये एक चीज समझो कि अगर आपका वेट लॉस करना है तो एकदम से उतर जाएगा, नहीं होगा ना। तो डेली का थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब 1 महीना होगा, 1 साल होगा, तो आपको रिजल्ट्स दिखेगा। तो ये भी ऐसा है, एकदम से जंप मत करो कि मुझे 10 मिनट कर देना है। जस्ट डू इट फॉर 1 मिनट ओनली, फिर कल 2 मिनट के लिए करो। यहीं से प्रोडक्टिविटी हमें गेन करनी है इसकी ना। लास्ट टाइम भी बोला था सभी को ये चीज ना, कि जंप नहीं करना है हमें सीधा। वो हो पाएगा, आपका आधा घंटा भी हो पाएगा, पर इस तरीके से जाओगे तब हो पाएगा। सो डू इट फॉर 1 मिनट ओनली, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाओ। 1 महीना होते होते 30 मिनट तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? ठीक है, फिर ऐसा मत करना 1 महीने के बाद 31 मिनट, 32 मिनट, वरना फिर ऐसा होगा सर ये तो 24 घंटे का हो गया। 30 मिनट इनफ है, 30 मिनट तक रिटेन कर लेना, फिर उसको ज्यादा करना नहीं है, बट गो लाइक दिस। ओके, या नेक्स्ट, या तृप्ति, योर वॉइस इज वेरी लो। अरे आवाज हाँ, बट बहुत लो आ रही है आवाज। पहले दिन जब आपने कराया था ना सर, तब तो थोड़ा बेटर हुआ था। सेकंड डे मैंने ट्राई किया ना, तो बहुत ज्यादा थॉट्स आए थे 2 मिनट में ही। जैसे मैं चाह रही थी कि थॉट्स ना आए, पर बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे कि धीरे धीरे हो रहा है। बट वही कि थॉटलेस अगर देखो ना, तो कुछ सेकंड या कुछ वैसे तो 5-10 मिनट के लिए बैठती हूँ मैं, बट वो जो क्वालिटी होता है ना, वो शायद आधी मिनट या 1 मिनट का होगा। थॉट थॉट आ रहे, बैठ तो पा रहे, बट थॉट आ रहे। राइट, तो हमें एक्चुअली क्या करना है, थॉटलेस होना हमारा गोल नहीं रखना है, तो नंबर 1। हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। दैट्स ओके, थॉट आया, लास्ट टाइम भी हमने देखा ना कि सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, तो ऑब्जर्व करो ना कि आई एम एंग्री। फिर क्या हो जाएगा कि वो अपना पावर लूज कर देता है जब आप ऑब्जर्व करने लगते हो। ठीक है, जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हम मस्ती कर लेते हैं बहुत ज्यादा, पर जब ऐसा पता चलता है कि नहीं टीचर देख रहे हैं हमको, तो उस वक्त एकदम जैसे क्लास के सबसे शांत व्यक्ति ही हम है, ऐसे बैठ जाते थे कि नहीं बैठ जाते थे। माइंड का ऐसा है, माइंड को जब देखोगे ना, तो फिर वो शांत हो जाएगा कि नहीं भाई मुझे देख रहा है, ये इसलिए इतना कूद कर रहा है ना, क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा है, वो फ्री है कि मुझे कौन देख रहा है। तो आपको देखने की ही बात करनी है ना यहाँ पे। यू हैव टू ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। कुछ भी चीज हो रही है ऑब्जर्व ही करना है, बस उसको अच्छा बुरा नहीं देना है अभी, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, ये अभ्यास से ही आगे फिर डेवलपमेंट होगा इस चीज का ना। क्लियर? सो अभी हम वो जो चीज था उसको थोड़ा सा अब अपग्रेड करते हैं, बट लास्ट टाइम जो कर रहे थे उसमें अब आपको धीरे धीरे ये जो टेक्निक्स दी जाएगी ना, वो ऐड करते चले जाना है फिर।
ठीक है, तो अभी जब से करोगे तो ये चीजें ऐड करके ही करना है। टाइम ड्यूरेशन का मैंने बताया कि एकदम से जंप मत करो 5 मिनट 10 मिनट पे, 1 मिनट से चालू कर दो ना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स इस तरीके से करो। अब हाँ, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट यानी पूरे दिन में। पूरे दिन में जब जब भी आपको लगता है कि आज सपोज 15 तारीख है, तो आज 1 मिनट ही आपको करना है। अब वो आप भले 10 बार कर लो दिन में, क्योंकि ऐसा तो टाइम होगा ना हमारे पास। तो 10 बार करो 15 बार करो, इट्स अप टू यू, पर करना 1 ही मिनट के लिए है बस, दैट इज द रूल। ऐसा हमें नहीं करना है कि एक साथ में 10 मिनट के लिए एक बार ही कर लूं। वो चीज करने में फिर स्ट्रगल हो जाती है और वैसे हम परफॉर्म नहीं कर पाते उसको। इसलिए इसको फ्री कर देना, स्ट्रगल नहीं देनी है कि मैं इतना टाइम तक कर लूंगा इसको। ठीक है, क्लियर है ये अभी? सो दिन में आप कितनी भी बार कर लेना, बट रूल वही रहेगा, आज के दिन का 1 मिनट यानी 1 मिनट ही देना है इसको, दैट्स इट। सो हैव टू चूज। कोई टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है हमें, जब भी कभी भी मौका मिले ऐसे यू कैन डू दैट। क्योंकि ये चीज में ऐसा है ना, जब बाउंड्री रखते हैं ना हम कि ये टाइम पे मुझे करना ही है, जरूरी नहीं है कि डेली आप वो टाइम पे फ्री ही होगे। ये करने के लिए आप फ्री होना बहुत जरूरी होता है, मेंटली और हर तरीके से, तब हो पाएगा। दिस इज नॉट मैकेनिकल वर्क की तरीके से मत लेना इसको कि करना है इसलिए करना है मुझे। तो जब भी मतलब 10 बजे होता है 10 बजे कर लो, 8 बजे होता है 8 बजे कर लो। सो अब हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। क्लोज योर आइज एवरीवन। स्पाइन स्ट्रेट रहे, इस तरीके से बैठेंगे। सबसे पहले हम डीप ब्रीथिंग करेंगे 3 बार। इनहेल, होल्ड करें, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पे रखें। आंखों से जैसे खुली होती है तो हम देखते हैं, तो भी वहां पर देखना ही है, बट आंखें बंद होकर के देखना है। यहां पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन ही दिख रही है, दैट्स इट। इस स्क्रीन को ही देखना है और यहां पर कोई भी हमें स्ट्रगल नहीं करना। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो दैट्स ओके, वो थॉट्स को सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो। अब यहां पर एडिशनल क्या टूल हमें ऐड करना है कि जो भी थॉट आ रहा है, वो थॉट के बाद आप जब ऑब्जर्व करते हो तो वो थॉट कंटिन्यू रह रहा है, तो फिर वहां पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, या तो फिर वो थॉट कट होकर के दूसरा थॉट आ रहा है, उसे ऑब्जर्व करें। इस अभ्यास का जो मेन पर्पस है वो आपको एक वैक्यूम ढूंढना है। वैक्यूम यानी कि दो थॉट्स के बीच का एम्प्टी स्पेस, ये बढ़ाने का प्रयास हमें करना है। पर इसके लिए कोई हमें स्ट्रगल नहीं करनी, ना ही कुछ विजुअलाइजेशन करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों पे देखो, ब्लैंक स्क्रीन, और ऑब्जर्व करो कि ये जो शून्य अवस्था है, उसके बाद थॉट आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने ड्यूरेशन पे आ रहा है। जस्ट ऑब्जर्वेशन, विजुअल कुछ भी क्रिएट नहीं करना है हमें। अगर विजन्स आ रहे हैं तो वो भी थॉट का ही एक स्वरूप है। सो दैट्स ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट।
Relax. Open your eyes. से यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो या हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे खुद के अंदर का पावर। और वो खुद के अंदर का पावर धीरे धीरे इसका अभ्यास करके ही आप प्राप्त करोगे। सो ये पावर लास्ट टाइम भी हमने बताया था ना कि जब एनर्जीज आपकी डिस्ट्रैक्ट होती रहती है, वेस्ट होती रहती है, ड्रेन होती रहती है। सपोज आपने वाटर टैंक है आपके घर पे, ओवरहेड वाटर टैंक, वो आप फील्ड अप कर रहे हो, मोटर स्टार्ट है, बट नल भी सारे के सारे खुले छोड़ रखे हैं, तो क्या होगा? वो भरेगा कभी नहीं भरेगा ना, तो किसी को सर्व नहीं कर पाएगा। सो दिस हैपेंस विद हीलर्स ऑल्सो। इसीलिए हीलिंग अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको अलग से खुद के डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और जितना स्पिरिचुअली एक्टिव होगे उतने ही हीलिंग्स आपके शार्प होते हैं। तो उसके लिए ये जो क्रियाएं है, अब आज हमने जो देखा वो क्या है कि एक वैक्यूम क्रिएट करना, दो थॉट्स के बीच के गैप को देखना और उसको बढ़ाना। ये जो भी वैक्यूम है ना, यही पावर है, क्योंकि ये वैक्यूम जो है वो जीरो लेवल पर जाती है, शून्य अवस्था क्रिएट करती है। और ये जितना ही करोगे उतना ही आप पावर जोन में जाओगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों का मेडिटेशन यानी कि क्या होता है, विजुअल्स ले लेते हैं, कुछ ये दिखा वो दिखा, भगवान दिखे, बट वो मेडिटेशन का पूरा फॉर्म नहीं है। कहीं ना कहीं फिर आप एनर्जी से कनेक्ट ही हो रहे हो। तो मेडिटेशन का ये जो पार्ट है, वहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। अब नहीं देना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है, ऑब्जर्वेशन के मोड पर डालो सबसे पहले। तो कुछ भी आएगा अपने आप ही आएगा। जैसे कि हमें सपने आते हैं ना, वो अपने आप ही आते हैं। पर आते क्यों है? क्योंकि कहीं ना कुछ तो हम कर रहे हैं, जो चीज पड़ा हुआ है वही हमें दिखाई देता है, और उतना रियल होता है वो एक्सपीरियंस कि हमें ऐसा लगता है कि हम वो जी रहे हैं। तो हमें वो चीज कट ऑफ करनी है। ये कट ऑफ करना ही जितना जितना करोगे ना, कार्मिक लेयर्स यहाँ पर डिलीट होते चले जाएंगे। तो इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना है, ओनली ऑब्जर्वेशन इज द की। ये चीज करना है आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? क्यों कर रहा है ये भी समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. ओके। सो अभी ऑब्जर्वेशन में आपका क्या रहा इस बार? मतलब वैक्यूम आपको फील हुआ दो थॉट्स के बीच कि नहीं हुआ है? क्या चीज, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स? बट रियल स्ट्रगल अकेले करोगे ना तब होगा। जब एक ग्रुप में हो, ग्रुप की एनर्जीज होती है, गाइडेड हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके लिए इजी होगा। बट फिर अब इसमें स्ट्रगल या तो फेलियर के चांसेस क्या होते हैं? थॉट्स ओनली, थॉट्स ही तो होंगे ना, और क्या होगा? विचार। तो थॉट्स के लिए हमें करना यही होता है कि बोला गया आप लोगों को, आगे हमने जो जो भी एक्टिविटीज देखी कि सोशल मीडिया, एक तो सबसे पहले ये जितना ही ज्यादा पूरा दिन देख देख करोगे ना, माइंड आपका रेस्ट मोड पर आएगा ही नहीं। इसलिए उसका एक टाइमिंग रख दो, सोशल मीडिया यूज करना है तो कि इतने बजे ही यूज करना है, भले दिन में 4 बार यूज करो, बट टाइम उसका बांध दो। ऐसा नहीं कि फोन हाथ में आया बस व्हाट्सएप ओपन कर लिया, इंस्टा ओपन कर लिया, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया। कभी भी मत करो उसको, एक टाइमिंग फैक्टर लेकर के करो, तो ही आपको खुद के ऊपर कंट्रोल आएगा। खाना पूरे दिन खाते हैं, जब भूख लगती है तभी खाते हैं ना, कि खाना पूरे दिन खाते रहते हो, जब भी कुछ भी सामने आए लाओ लाओ लाओ, ऐसे कोई नहीं करता। सो ये भी तो एक टाइप का फूड ही है जो हम हमारे माइंड के अंदर दे रहे हैं। तो इसको ये देना बंद कर दो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि डिजायर और मटेरियल वर्ड से डिस्कनेक्ट होना है हमें। तो वो फिर इसको जितना ही स्टॉप करोगे ना, उतना एनर्जीज आपका बिल्ड होगा। क्लियर? क्लियर हो गया इतना सब Yes, sir. सबको? Yes, तो sir. ये करोगे इतना, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ अभी के Yes, sir. लेवल पर नहीं करना है। नेक्स्ट वीक फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी के लेवल पर बस इतना ही करना है। ओके, दिन में 10 बार करो, एक एक मिनट, दो दो मिनट, बस ऐसे ही करते चले जाओ आगे। क्लियर? ओके। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। इससे जुड़ा हुआ। आपसे बात करनी है, हाँ, पर्सनली बात करनी है, तो कब फोन करूँ? जॉली को मैसेज कर देना ना आप। ठीक है, ओके।
हेलो सर। हाँ आज मैंने किया तो हुआ वैक्यूम, मैंने फील किया कि दो थॉट्स आ रहे हैं, या मतलब मैं जंप कर रही थी, थॉट्स अचानक आने लगते हैं, फिर जैसे ध्यान आता है कि हाँ मैं सोच रही हूँ, मतलब थॉट्स आ रहे हैं, फिर वापस मतलब मैं रुकती हूँ, फिर वापस, तो वो मैंने ऑब्जर्व किया। और आगे भी आपने ऑब्जर्व करने को बोला था कि थॉट्स आपको किस टाइप के आते हैं, तो मैं तब से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो उसमें यही हो रहा है कि मुझे फ्यूचर बेस्ड थॉट आते हैं, पास्ट के कुछ भी नहीं आते। जैसे परसों ये करना है तो मैं इसको ऐसे करूंगी, मेरा माइंड पता रहता है, तो मुझे उस रिलेटेड थॉट्स आते हैं, अदरवाइज मुझे थॉट्स उतने नहीं आते हैं। हम्म। देखो वो सब चीजें है ना, मेडिटेशन के कई सारे प्रकार होते हैं। वो जो फ्यूचर के थॉट्स आते हैं ना, वो भी जरूरी है, बट वो कब लाने हैं वो हमें सोचना होता है, तो वो हम आगे देखेंगे। एक्चुअली कभी कभी हमें कुछ चीज सोचने के लिए, मुझे भी कभी कुछ आंसर्स के लिए चैनल करना पड़ता है, तो एट दैट टाइम यू नीड अ थॉट्स। तो ऐसा नहीं है, मेडिटेशन के कई सारे प्रकार होते हैं, पर आपको एक चीज इसको चैनलाइज करना पड़ेगा कि अभी आपको थॉट्स नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि अभी आई डोंट वांट, अभी ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक ये हो रहा है बिकॉज इसको कभी चैनलाइज नहीं किया गया। ये अभ्यास की बात होती है। हम जब ये कौन सा एक वर्कशॉप, आई थिंक हुमकारा में ये शेयर किया था कि माइंड के अलग अलग नेचर होते हैं। एक होता है मंकी माइंड, मेजोरिटी लोगों का मंकी माइंड होता है, यानी कि जंप करना। एक थॉट्स पकड़ा, जैसे पेड़ की डाली पे जाता है ना, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो मंकी माइंड होता है कि जंप करता रहता है। ओके। दूसरा एक माइंड होता है डोंकी माइंड। डोंकी कैसा होता है कि बस एक ही जगह पे, यानी कि एक ही थॉट्स को बार बार सोचना, यानी कि ओवर थिंकिंग तो ये भी कर रहा है, बट एक ही चीज को बार बार सोचना। उससे आगे का जो होता है वो कैंडल माइंड आता है। कैंडल माइंड क्या होता है, कैंडल की जो फ्लेम होती है ऐसे डोलती रहती है ना, मतलब ये मंकी नहीं है, बट ये चंचल है। चंचल कैंडल माइंड क्या होता है कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा थॉट लेना है या कुछ भी, बट वो डोलता रहेगा। और आगे लेवल पर जाते हो मेडिटेशन लेवल पे, तो दैट इज अ बुद्धा माइंड। बुद्धा माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड। सो बुद्धा ऑलवेज सेड कि बी कॉन्शियस नॉट सबकॉन्शियस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है और क्या हो रहा है पता है, कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम ज्यादा कर लिया है लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि वो इजी था। स्पिरिचुअलिटी किसी ने शेयर नहीं की, कॉन्शियसनेस किसी ने शेयर नहीं की, बट सबकॉन्शियस बहुत जोर शोर से मार्केटिंग कर दिया गया। और लोगों को ऐसा लगा कि सबकॉन्शियस ही सब कुछ है, सबकॉन्शियस ही सब कुछ करता है, और सबकॉन्शियस से ही सारे काम हो जाएंगे। एंड दैट इज अ रॉन्ग बिलीफ, और बहुत ही रॉन्ग वे में ही प्रैक्टिस हुई वो सब चीजों की। दिस इज द रीजन कि स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हो पा रहे लोग। When you sit in the meditation, you are driven towards the material world, और फिर वो चीज आपको डाउन ही करती चली जा रही है। तो कॉन्शियसनेस इज द की स्पिरिचुअल होने के लिए। ओके, ये चीज करना पड़ेगा। कॉन्शियस होने के लिए क्या करना है, ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। अभी के लेवल पर बस उतना ही करो, ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्व करना है, दैट्स ओके, इतना ही चीज करो। क्लियर? सर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। सर जैसे ये जो आपने मेडिटेशन करवाई है ये वाली, तो इस पे मैंने पहले बहुत वर्क किया है अपने लेवल पे, सेल्फ पे, क्योंकि तब मेरे को भी इनलाइटनमेंट की बड़ी अंदर से ये जिज्ञासा उठती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये वाली ये जो आपने मेडिटेशन प्रक्रिया बताई थी, तो ये उस पर मैंने काफी वर्क किया था। लेकिन अब सर मेरे को क्या है कि कई बार थॉट्स आते हैं, लेकिन ठीक 5 मिनट के बाद क्या होता है कि मुझे ना आकृतियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्लियर पिक्चर जैसे आती है ना। तो सर उसमें वैक्यूम में फिर वो वैक्यूम तो नहीं होता है, कोई थॉट नहीं चलता, तो वो सर आगे पिक्चर्स आनी शुरू हो जाती है, तो मैं सिर्फ उन्हीं को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती रहती हूँ। तो सर इसमें मतलब कि फिर वो कैसे होगा? तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना अभी तृप्ति को, कि सब चीजें अलग अलग होती है, स्टेगर्ड हो जाती है, तो हमें इसको चैनलाइज करना है। अभी जब आप ये प्रक्रिया करने के लिए देखो, तो आपको कुछ भी देखना नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन मैंने बोला ना, दैट इज द पर्पस, ब्लैंक स्क्रीन, दैट्स इट। अब थॉट्स नहीं आएंगे, उसका हमें कंट्रोल नहीं करना है, ऑब्जर्व करते करते ये गैप आपका बढ़ेगा। तो इस प्रक्रिया में तो इतना ही करना है आपको। अगर आपको दिख रहा है फिगर, तो दैट इज ओके, वो एक अलग प्रक्रिया है। ओके, फ्यूचर को देखना अलग प्रक्रिया है, ये दिखता है अलग। कितने लोगों को भगवान की मूर्त दिखने लगती है, तो सिंबल्स दिखने लगते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो सब चीजों को हमने क्या है, चैनलाइज नहीं किया है, और वो फिर एक साथ आ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देयर इज अ पर्पस ऑफ एवरीथिंग, तो उसको पर्पसफुली ही काम करना है। तो आप जो कर रहे हो वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर तो आपको ब्लैंक स्क्रीन ही आपका फोकस पॉइंट है। ओके, वो भी जो आप लोग कर रहे हो ना, वो हम आगे देखेंगे कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, और उसको कैसे यूज कर रहा है। कि समझ में नहीं आता है ना, और इसीलिए हमने
हीलिंग का बोला, हीलिंग क्यों करना है कि हीलिंग हमारे अंदर के इम्बैलेंस, नेगेटिविटीज, इम्प्योरिटीज को क्लियर करेगा, तब फिर हम स्पिरिचुअल लेवल पर ज्यादा जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब कभी भी कर लेगा। हीलिंग इसलिए करनी है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, बैलेंसिंग करे, हमारे चक्रास से इम्प्योरिटीज हटाए, और उसके बाद फिर ये चीज करनी है। ओके, सो अभी ये धीरे धीरे होता जाएगा, वो आप बस इसके ऊपर फोकस रखना है आपको, ठीक है? ओके सर। यस। से मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक टाइप का मेडिटेशन होता नहीं है। सो वो सारे के सारे प्रकार हमें एक साथ भी यूज नहीं करने हैं। तो वो क्या क्या होगा वो सब चीजें हम देखेंगे। अभी हमें स्पिरिचुअल लेवल पर चैनलाइज करना है इसको, एनर्जीज को, तो उसके लिए वही है, दैट्स इट। आप बस ये चीज समझ लो कि आपके पास जो भी इनकम अर्न होकर के आ रही है तो उसको आप वेस्ट नहीं करो, बस वैसा ही है ये एनर्जीज का। थॉट्स जो भी ऑब्जर्व करते हो ना, दैट मीन्स यू आर, इतना चीज तो अब आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन ही पता है ना, कि जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो। इतना तो समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? ओके, अब ये एनर्जीज अच्छे वे में सपोज आ रही है। ऑरा का सीरीज जो है ना वो देख लो आप लोग ना, अभी जो चल रहे हैं वीडियोस, उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है व्हेन यू आर गिविंग, अब वो है क्या क्वालिटीज, तो आप लॉस कर रहे हो कि प्रॉफिट कर रहे हो, वो समझ में आएगा फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ब्रेक पॉइंट देना है हमें, इसी से ऑब्जर्वेशन मोड ऑन करोगे ना तो ये फिर पैटर्न ब्रेक होती जाएगी थॉट्स की। तो बस इतना करते चले जाओ, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बस ऐसे ही बढ़ाना है, दैट्स इट। बट पर्पस यही है कि ब्लैंक स्क्रीन आपको देखनी है, कुछ भी थॉट्स नहीं, कुछ भी विजन्स नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं देखना है। ओके, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई भगवान दिखना, ये देखना, वो देखना, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, हम ग्रो हो रहे हैं, विजन्स डेवलप हो रहे हैं। नहीं, वो एक अलग मैटर है, वो अलग मोडालिटीज के लिए जरूरत है उसकी, स्पिरिचुअलिटी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें टेक्निकली जाना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हमें कुछ भी। क्लियर? तो कर पाओगे ना अभी ये 1 वीक तक कंटिन्यू कर लो इसको जो, ठीक है? नेक्स्ट वीक अब थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करेंगे हम कोई चीज, इसको आगे बढ़ते चले जाना है। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो फिर आप रह जाओगे फिर, तो इसको करते चले जाओ। यस अमी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जस्ट ये टॉपिक रिलेटेड थोड़ा बात ये भी था और एक मेरा क्वेरी था सर। ये टॉपिक रिलेटेड जैसे अभी लास्ट आपने बताया कि करना है ऐसे करके, तो मैंने अभी वैसे मैं ऑलरेडी करती भी थी थोड़ा, लेकिन जो टेक्निक था वो लास्ट टाइम में ही कुछ ज्यादा क्लैरिटी मिला मुझे उसका, और मैं उस प्रकार से कर रही थी। तो अभी मैंने मेरे यूट्यूब के वीडियोस स्टार्ट किए थे, तो उसमें मैंने 3 वीडियो जो रिकॉर्ड किए थे ना, जस्ट वही डाला था। इवन तो मुझे उसमें कैसे पिक्चर्स बैग में डालने वगैरह थोड़ा मुझे आइडिया करना था, लेकिन वो बोलते ना कि क्लैरिटी नहीं आ रहा था, कि इतना हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ ना कि नहीं, मैं कैसे भी ट्राई करके डालू ही डालू, मतलब ये थॉट, मतलब ये मेरा सिनेरियो पूरा चेंज हो गया उसके बाद। एंड आई ट्राइड एंड आई पुट दैट वीडियो, मतलब उसमें बैकग्राउंड कैसे डालना है वगैरह वो सब थोड़ा ट्राई किया कि समथिंग न्यू और समथिंग ऐसा लगा कि एडवांस हो जाए। तो इतना मुझे इतने में डिफरेंस बहुत अच्छा आया। और जैसे आपने बताया कि 1-1 मिनट आपको कंटिन्यू, मतलब एक साथ 5 मिनट 10 मिनट नहीं करना है, तो मैं ऐसे ही करती थी। 1 मिनट जब मैं बैठूं ना कोई काम के लिए, तो 1 मिनट पहले एकदम बैठ जाती थी आंख बंद करके, और एकदम ऐसे शांति से 1 ही मिनट होता था। मैं ज्यादा कॉन्शियसली 1 ही मिनट करती थी, ज्यादा भी नहीं करती थी, लेकिन इट वर्क्स। और पता नहीं, और ये चीज से अभी कल मेरे ना बड़े पापा ऑफ हुए, अगले दिन रात को मुझे ना अराउंड 2 o'clock एकदम नींद से मैं झटके से उठ गई, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है करके, पता नहीं क्या था करके। और मैंने हबी को, वो भी जाग रहे थे, तो उनको मैंने बोला कुछ हुआ, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो बोले कुछ नहीं, तू बहुत सोचते रहती है ना, सब करते रहती है ना, आखा दिन तो उसमें कहीं कुछ हुआ रहेगा तेरे को। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कल हम लोग को ये न्यूज मिला कि उनका डेथ हो गया करके। पता नहीं, वो ऐसे मेरे छोटे चाचा भी जब ऑफ हुए थे ना, तभी भी ऐसे ही कुछ हुआ था। सर इसका मुझे लिंक कहीं क्रिएट नहीं पता चला, इसलिए थोड़ा क्वेरी था जो मैं आपको पूछना चाहती थी। दोनों ही अलग चीजें है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, बट ये कुछ चीजें होती है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पोर्टल्स का, डेट पोर्टल्स। पोर्टल यानी क्या है बता दूं, सबको नहीं पता है, एक टाइप का दरवाजा समझ लो कि आकाश के अंदर खुल रहा है, तो जिसको पता नहीं है। सोल लेवल पर सब पता होता है, हम सब भी सोल लेवल पर जब कैरी होते हैं तो पता होता है। डेथ पोर्टल ऐसी होती है कि जो इंसान डेथ होती है तो उसको वो समझ में आता है कि ऊपर एक टनल जा रही है और उसके अंदर मुझे जाना है, बट वो तब जा पाएगा, इसको कोई खींचता नहीं है। खुद का एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि एक्सेप्टेंस लेवल पर लाएगा वो चीज,
कि ये चीज हाँ मुझे अभी स्वीकार हो गया। ज्यादातर जगहों पे ऐसा होता है कि डेथ को ही स्वीकार नहीं करता इंसान कि मैं मर गया हूं करके। इसलिए जो ये चीजें होती है, हमने लास्ट टाइम देखी थी स्मशान और ऐसा सब चीजें, तो वहां पर हो सकता है कि बहुत सारी अनरिलीज सोल्स होती इसलिए क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पाए, और फिर वो जो पोर्टल है ना बंद हो गया होता है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि ऐसी जो सोल्स होती है अपने फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, कुछ ना कुछ मैसेज देने का। अब ये फिजिकल नहीं आ सकते तो किसी और तरीके से होता है कि आई वॉन्ट टू गो बट आई एम नॉट गोइंग नाउ, ये टाइप का कुछ हो जाता है। सो वो किसी को समझ में नहीं आता है, बट दिस इज अ पोर्टल। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितनी मूवीज में भी ये चीज को बताया है कि ऊपर से एक रोशनी आ रही है और सोल अंदर चली जाती है। तो ये खाली विजुअलाइजेशन नहीं है, एक्चुअली प्रोसेस ऐसा ही होता है। तो हर एक चीज के लिए जो है ना पोर्टल्स ओपन होती रहती है। अभी आज ग्रुप में मैंने दूसरे ग्रुप में डाला था कि लाइक कोई एक्सीडेंट हो रहा है, प्लेन क्रैश हो गया, वॉर हो गया, तो वहां पर एक डेथ पोर्टल ओपन हो चुकी होती है कि जिसको भी आना है आ जाओ करके ना। लाइक महाभारत का भी जब युद्ध हुआ था तो उसके अंदर भी ये बोला गया है कि महाकाल ने ये द्वार ओपन किए, ये शब्द यूज किए गए, यानी कि ये पोर्टल जो है वो ओपन होता है। डेथ पोर्टल महादेव ही ओपन कर रहे होते हैं। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र जो है हम बोलते हैं ना कि यू कैन डू दैट, सो दैट वो सोल जो है ना रिलीज होकर के चली जाए उस पोर्टल के अंदर। ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं होने वाला है, बट वो इजीली चला जाए, जो शाल्विक मंत्र के थ्रू हम यूज करते हैं, आत्मिक मोक्ष क्रिया और सब कुछ चीजें। तो ये इसका कनेक्शन है, एक्चुअली इट्स रिलेटेड टू पोर्टल। डेथ वाला जो आपने बताया वो इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस। आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक ऐसा होता है कि जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम कहाँ पर, वर्ल्ड लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, तब फिर धीरे धीरे डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन बनता है। एंड फिर वो सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलती है कि डू दिस डू दिस डू दिस, और वो जो थॉट्स आएंगे। अब यहाँ पर भी एक कैच पॉइंट होता है कि लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे डिवाइन के इंट्यूशन आने के बाद भी। तो इसीलिए हमने आगे डिसीजन मेकिंग से लेकर के हर एक चीज डिस्कस ऑलरेडी कर दी है कि जब आपको इंट्यूशन मिल रहा है तब एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। तो कितने लोगों का यहाँ पर एक चीज हो जाता है। अब आप लोग प्रैक्टिकली थोड़ा आगे बढ़ोगे, बट इंट्यूशन आ रहा है तो फिर यू हैव टू एक्ट ऑल्सो ना। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ चीज करोगे तो बैठे बिठाए कुछ मिलेगा। इंट्यूशंस विल बी देयर एंड एक्शंस यू हैव टू डू। तो ये प्रक्रिया आपके अंदर ये इतना क्रिएट करेगी, और ये चीज ऐसी होगी कि शॉर्ट शॉर्ट ही होगा कि जो आपके लिए सही होगा वही चीजें आती रहने वाली होती है। सो दैट यू हैव टू फॉलो। क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. या यस। पूनम जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन था? राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था आपको। जैसे एक बार आपने बीच में भी करवाया था कि मतलब एंगर होता है तो उसको छोड़ दो चीजें। तो जैसे कि कभी कभी घर में भी, ऑफिस में मैं जल्दी दौड़ते दौड़ते है कि मेडिटेशन करूं, फिर भी लोग तंग करते हैं। घर में भी जैसे अपन हर कर्तव्य निभा रहे हैं तो भी मतलब इतना टाइम क्यों देना है, मतलब अपने लिए अगर हम 2 घंटा या 1 घंटा ही निकाल रहे हैं तो भी दिक्कत होती है हर जगह। ऐसा क्यों होता है गुरु जी? फिर क्या करें हम इस टाइम पे? ओके ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को ही होता है, मेल्स को भी होता है। मतलब ये जो चीज है ना कंट्रोलिंग होता है, मतलब एवरीवन वांट्स टू कंट्रोल अदर्स। पेरेंट्स अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहा होता है, ओके, कलीग्स एक दूसरे को कंट्रोल, फ्रेंड सर्कल भी एक दूसरे को कंट्रोल। सो दिस इज अ कंट्रोल। एक्चुअली कोई हमारा डेवलपमेंट नहीं चाहता ऐसा नहीं है, बट कंट्रोल करना है कि मेरे हिसाब से ही होना चाहिए वाला चीज। तो ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ऐसे केसेस में व्हाट यू कैन डू कि जहां पर समझा पाओ, लोगों को एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट यू आर डूइंग। कि मतलब सोशल मीडिया पर 1 घंटा बैठ करके रील्स देखना, वो भी तो लोग कर ही रहे हैं ना। आई एम नॉट डूइंग दैट। उससे बेटर मैं कुछ कर रही हूँ जिससे मेरा भी बेटरमेंट होगा, मेरे लिए भी कुछ अच्छा आएगा, सो घर के लिए भी अच्छा होगा वो चीज। दैट वे यू कैन एक्सप्लेन। क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो सारे लोग कर ही रहे हैं, सब लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे, बट मोबाइल तो स्क्रॉल कर ही रहे हैं ना। आज कितने भी फीमेल्स का ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं कि मोबाइल एडिक्शन बहुत हो गया है, और ये रील्स बनाना और ये सब एडिक्शन, और ये एडिक्शन के चलते फिर ऐसा हो रहा है ना कि उनको कपड़े चाहिए, हर रील के लिए नए कपड़े। ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आप एक्सप्लेन करो कि आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग्स। तो प्रॉब्लमेटिक या टॉक्सिक काम आई एम नॉट डूइंग, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, फिर वो चीज क्लियर होगी। अपन घर में तो ठीक है गुरु जी कर सकते हैं, बट जैसे कि बाहर दूसरी जगह पे अब लोग बाग तो 1-2 बजे तक भी नहीं आ रहे, और जो अपन टाइम से पहले भी आ रहे हैं तो भी अपनों को ही परेशान कर रहे हैं। तो मुझे फिर समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ। क्योंकि अभी मैं बैठी थी मेडिटेशन में, जल्दी जल्दी आके फटाफट दौड़ लगा के आई हूँ। उसके बाद मतलब ये मेरा टाइम हुआ भी नहीं है, उसके बाद भी फिर तंग करके मतलब डिस्टर्ब करके फिर भी बकवास करे जा रहे हैं। मतलब जो है
रियल बॉस वो नहीं, मतलब अपने आप को ही समझने वाले वो लोग। हम्म तो क्या करें फिर, तो कंट्रोल नहीं होती चीजें फिर। ओके। सो ये ऑफिस में देखिए एक चीज होती है कि ऑफिस में कोई भी जाएगा कुछ भी तो उनका तो एक ही ये चीज होता है कि मेरे टाइम पे मेरा ही काम करो, वो एक चीज होती है। एक बात, दूसरा बात ये होता है कि पॉलिटिक्स खेली जाती है बहुत ज्यादा, और ये भी होता है कि चुगली करने वाले भी लोगों की भरमार होती है। ये Yes, सब sir. चीजें होती है, इनका ग्रुप बना हुआ होता है। अब हमने पहले ही बताया था ना कि जो हम ऑरा की बात करते हैं, नेगेटिव ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो ना, तो आपके अंदर एक शाइन क्रिएट हो रहा है, तो वो शाइन लोगों से सहन नहीं होता है ना, इसलिए दे आर डूइंग दिस। तो ये आप डाउन खुद को मत करो आप, क्योंकि वो अपर लेवल पर जा रहे हो ऑलरेडी ना, एंड दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू डील विथ यू, सो दे आर डूइंग दिस। तो इसको साइड में हटा लो और धीरे धीरे फिर एक ऐसा अनुभव होगा कि यू विल बी इन पावर जोन, वो अपने आप ही। क्योंकि ये जब करोगे ना, ये वैक्यूम क्रिएट करना मैंने बोला ना, डिवाइन विल कम इन द पावर जोन, तो ऐसे कुछ भी चीजें आसपास में आती है ना, वो अपने आप हटती चली जाती है फिर। तो आपको दिखेगा ये कुछ टाइम के बाद कि ये बहुत ही मैजिकली ये चेंज हो गया है सब। ठीक है, सो करते रहिए, यू विल हैव रिजल्ट्स। तो उससे मुझे इसका वीडियो तो मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग्स तो करेंगे ना शेयर। ओके, थैंक यू सो मच गुरु, धन्यवाद लास्ट वीक, समझाने के लिए। यस यस यस, लास्ट वीक का रिकॉर्डिंग में क्या हुआ था कि सब लोग अनम्यूट कर देते हैं। अनम्यूट करने में ऐसा है कि बैकग्राउंड नॉइस किसका क्या, और वॉइस इतनी खराब आ रही थी ना कि कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड वॉइस थी, इसलिए लास्ट वीक फिर नहीं किया था शेयर। बाकी लास्ट वीक का भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत वैल्यूएबल था, और उसका रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाए फिर हम। वो तो मैंने देख लिया था, वो तो ये वाला नहीं, मैं नहीं लास्ट, कर पाया। हाँ, बट रिकॉर्डिंग भी तो क्या है, लोग देखे ना, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हो। जी। हमारा होता है वो पर्पस के पहुंचे लोगों तक, दैट्स इट। एनीवे, सब लोग अभी देखो इस चीज के ऊपर अभ्यास करो, डेली प्रैक्टिस करो, एक वीक तक कंटिन्यू करो इस चीज को, और फिर नेक्स्ट वीक को थोड़ा सा अपग्रेड दिया जाएगा, और इसके ऊपर चलते रहो, दैट्स इट। कंटिन्यू चलते रहो, क्योंकि अब जिंदगी जी ली हमने 40 50 60 साल, अब तक हमने जो किया है, अब थोड़ा करना चालू किया है 1-2 महीने से, तो इट विल टेक टाइम, बट आपको अपग्रेड करके ये दे देगा, आपकी लाइफ चेंज होती चली जाएगी इस पे कंटिन्यू रहोगे तो। ठीक है, तो सी यू ऑल ऑन संडे, मिलते हैं फिर, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Great.